जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सेंट जेवियर्स धरहरा में 10वीं का 100% रिजल्ट। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी ने रचा कीर्तिमान। सफलता केवल परिणाम नहीं अपितु समर्पण, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का प्रतीक। डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, सेंट जेवियर्स शैक्षणिक संस्थान, बलिया, सलेमपुर। CBSE कक्षा 10 परिणाम में विद्यालय का 100% सफलता का कीर्तिमान। अभिनव कुमार एवं अंशी 97% अंकों के साथ बने विद्यालय के गौरव। विद्यालय परिवार के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है कि इस वर्ष CBSE कक्षा 10 के परीक्षाफल में विद्यालय ने 100% सफलता प्राप्त कर उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। सभी विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और लगन से शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस गौरवमयी उपलब्धि में अभिनव कुमार एवं अंशी ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त जाह्नवी 96%, सत्यम चौबे 96%, शुभम गुप्ता 94%, आकर्षक 94%, भूमि सिंह 93.2%, ओम पाठक 93%। इसके अलावा 15 विद्यार्थी 90% से ऊपर हैं। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक महोदय ने उत्कृष्ट बच्चों को छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। प्रधानाचार्य श्री राजेश त्रिपाठी जी ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे विद्यालय एवं क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। इस स्वर्णिम अवसर पर विद्यालय प्रांगण में एक भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी जी ने उपस्थित होकर शिक्षकों, अभिभावकों एवं मेधावी विद्यार्थियों को संबोधित किया। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में डॉक्टर तिवारी जी ने कहा, सफलता केवल अंक नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। आज का ये परिणाम हम सभी के सामूहिक प्रयास, समर्पण और विश्वास का सजीव प्रमाण है। उन्होंने शिक्षकों के अथक प्रयास, अभिभावकों के सहयोग तथा विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए सभी को हार्दिक बधाई दी तथा विद्यार्थियों को भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की गईं। विद्यालय परिवार ने इस अभूतपूर्व सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट परिणाम की कामना की। विद्यालय के चेयरमैन श्री SBN तिवारी जी ने जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सर 10th का रिजल्ट आया है, सेंट जेवियर्स का क्या परफॉर्मेंस रही? 100% रिजल्ट है। 150 करीब बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 100% रिजल्ट है। सर अच्छे रिजल्ट आने पे बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। उनके सारे अभिभावकों को मैं प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सेंट जेवियर्स विद्यालय परिवार पे ये भरोसा जताया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने सारे टीचर्स को, जो निरंतर अपने प्रयास से बच्चों का इस तरीके का इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया, और ख़ास करके बच्चों का जो अपने अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से आज इस मुकाम तक आए। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके लिए कुछ सजेशन? नहीं, बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं बच्चों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वो दिक्कत रही। बच्चे उस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिए। स्कूल अटेंडेंस अगर उनका 100% होता है, 100% क्या, अगर मोर देन 70% भी अगर होता है तो उसमें जो परफॉर्मेंस है, तो बच्चों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा, मैं चाहे किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं ना सेंट जेवियर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल की, किसी माध्यम का वो बोर्ड का स्कूल हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अगर बच्चे का अटेंडेंस स्कूल में नहीं है तो परफॉर्मेंस निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट कितनी खुश है इस रिजल्ट के साथ? अरे, अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे 100% रिजल्ट लेके आए हैं। मेरा 3 ब्रांच है, यहाँ है, सिटी ब्रांच है, सलेमपुर ब्रांच है। तीनों ब्रांच में हमारे 100% रिजल्ट है। डिस्ट्रिक्ट में स्थान लाए हैं बच्चे। बहुत प्रसन्न हूँ। पूरा सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी
बच्चों के जो भी बच्चों ने किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सेंट जेवियर्स विद्यालय परिवार के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत सर, क्या आपने मेधावी छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति का योजना आपने बनाया है सर? जी बिल्कुल। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कई वर्षों से सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अमृता मेमोरियल स्कॉलरशिप चलाया जाता है, जिसमें 95% एबव बच्चों को हम 30% उनके कंपोजिट फ़ी पे उनको उनका डिस्काउंट रहता है, और 90% तक के बच्चों का 25% रहता है, और 85 to 90% वाले बच्चों का 20% रहता है। जी सर। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जी, शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे और अभिभावक शिक्षण संस्थान और शिक्षक का चयन बहुत सोच समझ के करें। Yes. ये गलतियां बच्चों द्वारा हो जा रही हैं, अभिभावकों द्वारा हो जा रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कूल के चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की कोई ना कोई समस्या आ जा रही है, जहां वो सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही सर। दूसरी बात ये कि जो आजकल ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम चला है, चयन जो चला है, उसको बच्चों को हम लोग तो समझ ही रहे हैं। हम लोग लगातार बच्चों को भी समझाते हैं, अभिभावक को भी समझाते हैं। आज भी जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन अभिभावकों को सम्मानित किया गया, उन सबसे मैं पर्सनली बात किया हूँ। मैंने सबको यही सुझाव दिया है कि आप अच्छे से अच्छे विद्यालय का चयन करें, आप वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता जांच लें, और बच्चों को ये ऑनलाइन एजुकेशन, बाहर की कोचिंग, बाहर के ट्यूशन, इस पे आप फोकस न करें। जिस भी स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराए हैं, उसमें उसका मैक्सिमम अटेंडेंस मतलब मोर देन 75% का अटेंडेंस हो। अगर 75% के अबव अटेंडेंस रहता है तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उनके पठन पाठन में किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार त्रिपाठी सेंट जेवियर्स स्कूल धराहरा बलिया में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, और विद्यालय की प्रगति के विषय में अपनी टीम के साथ कटिबद्ध हूँ, और सफलता मिल रही है, और उम्मीद है कि आगे भी सफलता मिलती रहेगी और विद्यालय की सार्थकता भी बढ़ती रहेगी। 10वीं के बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ है, कैसा रहा आपके विद्यालय का रिजल्ट सर? विद्यालय का रिजल्ट कक्षा 10 का 100% रहा है, और 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने 90+% अंक प्राप्त किए हैं, और फिर उसी तरह से उसके नीचे बढ़ते गए हैं क्रम में, परसेंटेज में बच्चे। जी सर, नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, नई शिक्षा नीति कोई ऐसी नीति नहीं है कि जिसमें सब कुछ नया हो गया है, पुराना कुछ नहीं है। कुछ परिवर्तन हुए हैं जो आवश्यक थे, और हर नीति जब बदलती है 10 साल 15 साल, मेरे ख्याल से ये तीसरी शिक्षा नीति होगी, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। एक तो कि बाल वाटिका 3 साल से बच्चे का एडमिशन होगा, और उसको 5+3+3+4 ये रखा गया है। कहने का तात्पर्य कि बच्चा 18 साल में कक्षा 12 पास करेगा, और इस नई शिक्षा के 4 स्तंभ हैं मुख्य रूप से। एक तो है कि शिक्षा सर्वसुलभ हो, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो,
शिक्षा सभी को मिले और इस शिक्षा का अकाउंटेबिलिटी हो, ये इसके 4 स्तंभ हैं। दूसरी चीज़, किसी भी भाषा को सीखने पर दबाव नहीं है कि किसी विशेष भाषा पर दबाव दिया जाए, और 3 भाषाएं बच्चों को सीखना है, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज होगी। 5वीं तक ऐसा नहीं कि इंग्लिश कंपलसरी हो, क्षेत्रीय भाषा में भी बच्चा पढ़ सकता है जहाँ की जिस क्षेत्र की जो भाषा है। और इसका जो एक मोटो है कि एजुकेट, एनकरेज और एनलाइटन, यही इसका मोटो है नई शिक्षा नीति का। जी। और जी। बच्चा किसी स्ट्रीम विशेष पर कि बच्चा अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकता है, बीच में एक स्ट्रीम को पढ़ाई रोक कर अगर आवश्यक है तो दूसरी स्ट्रीम की भी पढ़ाई आगे कर सकता है। उस पढ़ाई को, उस कोर्स को पूरा करने के बाद पुनः से छोड़े हुए कोर्स को कर सकता है। 10वीं के बच्चे जिनका कम मार्क्स आया है सर, वो कैसे एग्ज़ाम फिर दोबारा दे पाएंगे? क्या उसका शेड्यूल कुछ बताएं? नहीं, देखिए उसमें ये विधान है कि कम मार्क्स आए हैं या बच्चा इम्प्रूवमेंट भरना चाहता है तो उसके लिए पुनः समय जिसका दिया गया है, पहले भी फेज में नाम CBSE बोर्ड ने ले लिया था, दूसरे फेज में बच्चे अब रिज़ल्ट घोषित होने के बाद भी 16 से 20 तारीख तक अपना नाम फीस भेज सकते हैं। पहले फेज में जिन्होंने नामांकन कर दिया था, और दूसरे फेज में 16 से 20 ही में जो नाम नहीं दिए थे और अब रिज़ल्ट घोषित होने के बाद भरना चाहते हैं, वो फीस और अपना नाम माने डिटेल्स की स्कूल के माध्यम से भर सकते हैं जी। बिना लेट पेमेंट के। जी सर, जी। नए सत्र की शुरुआत भी हो गई है सर, उसमें शिक्षा में गुणवत्ता के लिए आपके माध्यम से क्या प्लान बना है जो बच्चों में और गुणवत्ता आ सके? गुणवत्ता यही है कि बच्चा यहाँ सीखने आता है और हर बच्चे की प्रगति हो उसकी क्षमता के अनुसार। शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के लिए उसकी कक्षा, उसकी क्लास से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसी तरह से एक शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए उसकी क्लास से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। सबसे बड़ी पूजा उसकी पढ़ाई ही है। और अगर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इसी उद्देश्य से आते हैं विद्यालय प्रतिदिन कि हम एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, गुणवत्तापरक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑनलाइन क्लासेस कितने प्रभावी है सर? देखिए, ऑनलाइन क्लासेज का जो है, ये तो कोरोना काल में एक मजबूरी थी कि कोरोना काल में क्लासेज चलाने पड़े, वीडियोस बना के भेजने पड़े। उस समय तो ये वैश्विक बीमारी थी, जिससे उस समय तो था कि हम अपने को पहले सुरक्षित रखें। पढ़ने लिखने की बात तो दूसरे नंबर पे थी, दौड़ थी, और उस समय इसकी ज़रूरत थी और लोगों ने इसका प्रयोग भी किया। अब ये बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए भी एक इंटरटेनमेंट का साधन ही हम समझेंगे। और जो चॉक डस्टर का रोल क्लास में बच्चे और शिक्षक के बीच का जो संबंध है, जो भावना है, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। और चॉक और डस्टर की काट आज तक न पैदा हुई है और न कभी होगी। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगी। और हमारे
विकासशील भारत जैसे विकासशील देश में भी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15 से 20 साल के बीच संभवतः रोबोट्स ही पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक समय फिर आएगा, वो समय कितने साल के बाद आएगा, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद, हम लोग देखने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इतना तय ज़रूर है कि आदमी कहीं पर भी पहुंच जाए, कितना भी उड़ान भर ले, धरती ही आधार है और धरती पर फिर से वापस आना पड़ता है। और मैं समझ सकता हूँ, मेरा जो एक गहरा विश्वास है कि रोबोट के पढ़ाने के बाद फिर से एक बार ये जो पठन पाठन का सिस्टम है ये फिर से चौक डस्टर पर आएगा, इसमें दो राय नहीं। आखिरी सवाल सर आपसे, मेधावी छात्र के लिए क्या विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति का कुछ ऐसा योजना बना है? पहले भी था, इस साल थोड़ा सा उसमें कुछ वृद्धि की गई है। 95 एंड एबव के लिए 50% कंसेशन किया गया है और 91 से 95 के लिए 30% किया गया है। उससे कम वालों कंसेशन, उसके कम वालों के लिए 25% और फिर 75% या 70% तक 20% का प्रोत्साहन कह सकते हैं या स्कॉलरशिप कह सकते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को। और जो बाहरी बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं कक्षा 11 में अपने यहाँ, उनके लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, अपने बच्चों से थोड़ा सा कम उनके लिए भी है। ये स्कॉलरशिप की योजना उनके लिए भी है, ऐसे बच्चे जो दूसरे स्कूलों से आकर अब हमारे सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा बलिया में प्रवेश लेते हैं। धन्यवाद सर।